फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायस का ग्रंथ, अध्याय 56, पद संख्याएं 1 और 6 से 7 तक। मैं विदेशियों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्याय प्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, उसका नाम लेते रहें और उसके भक्त बन जाएं, और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उससे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊंगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे। हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ ले। सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाएं। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्याय पूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। दूसरा पाठ। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 13 से 15, 29 से 32 तक। मैं आप गैर यहूदियों से यह कहता हूँ, मैं तो गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गर्व भी करता हूँ, किंतु
मैं अपने रक्त भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उनमें से कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ, क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं, आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु वे भी बाद में दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता हमें प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे हम देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 21 से 28। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांत के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अपदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उसे उत्तर दिया। उनके शिष्यों ने यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों के पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया। इतने में स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं।
उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं, आप ईश्वर के कृपा पात्र बन जाते हैं। हम सभी यीशु के द्वारा ईश्वर की कृपा पात्र बन गए हैं। कभी कभी कनानी स्त्री की ये जो जवाब है, हमें दुख लगता है कि यीशु ने ऐसी बातें क्यों कही, क्योंकि कनानी लोगों में कई मान्यताएं थी। वे अन्य देवी देवताओं की आराधना करते थे, अश्लील कार्य करते थे। वे अश्वा देवी नामक देवी के सामने अपने निवस्त्र होकर के उनके सब नंगा नाच करते थे और एक दूसरे से संसर्ग करते थे। और उनसे जो बच्चे उत्पन्न होते थे, उनको ही उन देवी देवताओं पर चढ़ा देते थे। इस प्रकार ईश्वर को बहुत दुख हुआ। जब यह कनानी स्त्री आती है, ईश्वर उनके अंतरतम की जांच करता है कि इनका विश्वास कितना है। क्या ये अपने माहौल में रहकर आ रही है या सचमुच में ईश्वर का वरदान जानती है। और जब उन्होंने ईश्वर यीशु के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करता है और उनके जो जवाब है यीशु का, उससे वे टूटती नहीं है। वे जानती थी कि हमारे अपने लोग भटक गए और यीशु उनका निवेदन स्वीकार करता है। और आज के पहले पाठ में बताया गया, न्याय बनाए रखो, धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है। मेरी न्याय प्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करे और उसका नाम लेते उसका भक्त बन जाते हैं, ईश्वर उसको अपने कृपा पात्र बना लेता है। हमारे केंद्र में करीब करीब 90% अन्य धर्म के लोग आते हैं और वे बहुत विश्वास और दृढ़ता से आते हैं, क्योंकि जब चारों तरफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, वे अंत में
ईश्वर का शरण लेने के लिए यीशु के चरणों पर आ जाते हैं। शुरुआत में उनको विश्वास को बढ़ोतरी के लिए ईश्वर उनको समय देते हैं ताकि उनका विश्वास तुरंत नष्ट न हो। बार बार आने से भयंकर बीमारी भले चंगे हो जाते। 30 वर्ष की बीमारी, बचपन की बीमारी, कई प्रकार के दुख और दर्द की बीमारी से वे चंगे हो जाते हैं। यह तभी होता है जब वे पश्चाताप करते हैं, अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, अपने मंदिर को पवित्र करते हैं, यीशु को अपना जीवन मान लेते हैं और वही उनका जीवन का अभिन्न अंग बनता है। ईश्वर उन पर दया करता है और वे सभी इस केंद्र में बहुत विश्वास से आते हैं और ये इस विश्वास की घोषणा अन्य लोगों को बताते हैं। जितने ये लोग यीशु के नाम पर जीते हैं, हमारे ख्रिस्तीय भाई नहीं जीते हैं। वे सोचते हैं बपतिस्मा मिल गया, अब मैं ईसाई बन गया, अब मुझको क्या चीज की जरूरत है। हमें हर एक व्यक्ति को यीशु की जरूरत है, उनके वचनों की जरूरत है, कलीसिया के संस्कार और उनकी शिक्षाओं की जरूरत है ताकि हमारा जीवन पवित्र बने, निर्मल बने, हमारे बाल बच्चे पवित्र और निर्मल हृदय से ईश्वर के मार्ग पर उन्मुख होकर उनका जीवन बदल सके, उनका जीवन सुधर सके, क्योंकि ईश्वर दयालु और करुणामय है। हर एक लोगों पर दया करता है। वह तो धूल में पड़े हुए मनुष्य को ऊपर उठाता है और झुके हुए को सीधा कर देता है। आइए हम सभी सहृदय पूरे भक्ति के साथ प्रभु यीशु के आंगन में प्रवेश करें ताकि हम पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर ईश्वर के गहरे प्रेम का अनुभव करें और उसी अनुभव को एक दूसरे में साझा कर सके। जय यीशु।